साई मैट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटेड टर्म। ठीक है, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले हम टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आता है कि पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स हम बोलते किसको है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल्स कहते किसको है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पोलिनोमियल्स पढ़ा है क्लास 9th में। तो पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x is an algebraic expression of the form px is equal to an x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dash 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 a 2 x square plus a1x plus a0, where n is a non-negative integer and a0, a1, a2 up to an are constant, या हम इनको रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में होता है ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 अप टू a0। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड चीज आती है हमारी, वो आती है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी आता है। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है द हायर पावर ऑफ x in a polynomial px is called the degree of the polynomial। ठीक है, कहने का मतलब जो हायर पावर रहेगी x की, हायर पावर ऑफ x किसी पोलिनोमियल में, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पोलिनोमियल हमको दे रखा है px
इज इक्वल टू 5x प्लस 1/3। तो आप देख रहे हैं ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल है x में, है ना। और इसमें जो पावर है x की पावर क्या है, x की पावर है 1, है ना। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज पी वाई एक पोलिनोमियल है हमारे पास 3y² माइनस 5/2 वाई प्लस 7। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है, y है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, y। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर आप देखते हैं y हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y स्क्वायर है, मतलब 2 है। तो हमें जैसे कि डेफिनेशन में मालूम है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक, अब आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे क्या रहेगा हमारा, आगे हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखना है। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, पोलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं नंबर 1, लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है हमारा जो जिस पोलिनोमियल में डिग्री जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1। डिग्री क्या होगी, 1। उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या दिख रही है, 1। ठीक है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर। ठीक है, अच्छा सेकंड, सेकंड हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रहेगा, जिसकी डिग्री हमारी 2 रहेगी। जैसे एक एग्जांपल से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 7x² माइनस 5x, तो इसमें आपको डिग्री दिख रहा है, कितना है डिग्री, 2 है डिग्री, है ना। तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर क्या हो जाए, 3। मतलब पावर 3 मतलब डिग्री, पावर 3 से क्या मतलब है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3। डिग्री 3। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x³ प्लस 5x²। तो इसमें आपको हायर पावर क्या दिख रही है, 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर 3 ही टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप के पोलिनोमियल्स जो हमारे पास सामने ये हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट।
पोलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। जैसे इफ px is equal to 5x square minus 4x plus 2, then its value at x is equal to 2 is, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करने से पोलिनोमियल की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, चेक करते हैं। 5 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2, 20 माइनस 8 प्लस 2, इट मीन्स 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 मतलब कि कितना, 14। तो इसमें जरा थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान भी रखना है आपने, ठीक है, कि क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या आ गई है, 14 आ गई है। क्लियर है, तो एक पॉइंट ये भी हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, वो है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px if p k इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि कोई रियल नंबर k जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कब कहलाता है, जब उसकी वैल्यू रखने पर, मतलब pk रखने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम उसका जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। एग्जांपल है px इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो अब सोचिए कि x की क्या हम इसमें ऐसी वैल्यू रखें कि ये जीरो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम px को जीरो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब 5x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं p माइनस 7 अपॉन 5 कितना आता है। तो 5 x की जगह पे हमारा 7 अपॉन 5 आ जाएगा, प्लस 7, 5 5 कैंसिल, माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि माइनस 7 अपॉन 5 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। तो हम कहेंगे देयर फोर माइनस 7 अपॉन 5 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चनों में ये आएगा हमसे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसी मेथड से जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक भी रहेगा हमारा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का। तो
कोई भी पोलिनोमियल है, आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एक ग्राफ ड्रॉ होता है। क्या होता है? ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो एक्स एक्सिस होना चाहिए और एक वाई एक्सिस होना चाहिए। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, सपोज मेरे पास जो पोलिनोमियल है वो y इज इक्वल टू 2x+3 है, या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2x+3 है। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, x और y की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इसमें x की जगह पे -2 रखता हूं तो मुझे y कितना मिलेगा? -1 मिलेगा, है ना। और अगर x 0 रखता हूं तो y कितना मिलेगा? 3। ठीक है, अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वैसे हमें मालूम है कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो फिर भी इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? -2, एक्स में -2 और वाई में -1। तो कहां पर आएगा ये पॉइंट? यहां कहीं पर आएगा, -2 -1। दूसरा पॉइंट हमारा है 0 और वाई में 3। ये कहां पर आएगा? यहां पर कहीं पर आएगा। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखिए क्या मिला हमें? एक स्ट्रेट लाइन मिली जिसने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो वो x को कितने एक्सेस पे कट करेगी? 1 पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, इसी की जगह अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता हमारे पास या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, x² -4x-5। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम? x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका देखते हैं। हम इसमें थोड़ा वैल्यूज ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे x पॉइंट रहेंगे, ये हमारे y पॉइंट रहेंगे। यहाँ पे मैं इसका एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, x एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्स डैश, y y डैश। ठीक है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इनको भी मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब मैंने इसमें x की जगह पे -2 रखा तो आप देखेंगे ये y की वैल्यू देगा 7। देख लो, -2² -4 -2 -5 मतलब 4 + 8 -5 12 -5 कितना दे रहा है? 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अदर वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 रखेंगे तो ये देगा 0। 0 रखेंगे -5। जब 1 रखेंगे तो ये -8 और 2 पर ये वैल्यू देगा -9। तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा -2 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो -2 7 कहीं यहां पर हमारा आएगा। दूसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा -1 0, यहाँ पर कहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा 0 -5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कहीं रहने वाला है 0 -5। ठीक है, अच्छा,
थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा 1, एक्स में 1, देन वाई में -8। 1 तो ये हो गया, और 5, 6, 7, 8, थोड़ा नीचे तक इसको बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा पॉइंट रहेगा 1 -8। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2, देन -9, 2 पे -9, ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 2 -9। अब जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का कर्व हमारा बन रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और लेने पड़ेंगे हमको, जैसे 3, 3 पे ये आ जाएगा आपका -8, फिर 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा -5, और लास्ट पॉइंट हम 5 ले लेते हैं, इस पे आएगा 0। ठीक है, तो -3, 8 कहाँ पर होगा, 1, 2, 3 और 8 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ये 4, 1, 2, 3, 4 -5, 4 -5, ये रहेगा पॉइंट हमारा, और 1, 2, 3, 4, 5, 0 यहाँ पर कहीं पॉइंट रहेगा। इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस यही है कि जितना डिग्री होगा किसी पोलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगी ये बात क्या, कि जो आपका एक्स एक्सिस जितने पॉइंट्स में कट होगा, वो सभी पॉइंट क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो इसको हम एनसीईआरटी के जब सॉल्यूशंस करेंगे उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ आपके लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको जरूर एक बार रिवाइज करें। तब तक के लिए थैंक यू।